Hello students, so we are starting with shift in demand curve. How the demand curve have been shifted. The demand curve was drawn under the assumption, some assumption. First of all, when we are drawing something, the demand curve, so we are assuming something. What? The assumptions are consumer income, the price of other good means PR, price of related good we can say that, and the preference of the consumer are given, yani taste and preference all are assumed to be constant, means shifting is because of the only price, not with these things. What happened to the demand curve when any of these line things changes? यदि किसी में भी चेंजेस होता है, चाहे वो इनकम हो, चाहे प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड हो और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स हो, तब क्या होता है? गिव द प्राइस ऑफ अदर गुड एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इफ द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द गुड एट द प्राइस changes, and hence there is a shift in the demand curve. Now for the normal good, when we are talking about the normal goods, normal brand goods, the demand curve shifts rightward to the towards, and if the it is inferior good, then it shifted to leftward. Ab when consumer income and his preferences is given and the price of related good changes, the demand of good of each level of its price changes, and hence here is a shift in demand curve. We can see the shifting is can be seen in the graphics. If there is any increase in the price of the substitute good, I told you about the substitute good also and complementary goods also, so demand curve shifts rightward. And if we see on the right hand side, there is an increase in the price of कॉम्प्लीमेंट्री गुड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जो दो गुड एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एंड द डिमांड कर्व शिफ्टेड टू लेफ्टवर्ड. द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड, कह रहे डिमांड कर्व पहला इन्होंने बताया प्राइस की वजह से शिफ्टिंग होती है, इन्होंने कहा रिलेटेड गुड हो, टेस्ट प्रेफरेंस हो, ये इनकी वजह से भी चेंजेस देखने को मिलता है. द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू हैज़ चेंज and the taste and preference of the consumer. If the consumer preferences change forward of the good, favor of a good, यदि हमें ज़्यादा पसंद आ गया कोई नई चीज़, तो नेचुरल सी बात है राइटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा. और यदि नहीं, हमें वो प्रोडक्ट अब जो लेते थे और नया प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा, तो पुराना लेफ्टवर्ड हो जाएगा क्योंकि उसका हमने डिमांड डिक्रीज कर दिया. नाउ यू कैन सी द ग्राफिक प्रेजेंटेशन इन वन डायग्राम, देयर इज डिक्रीज इज देयर. डार्क लाइन जो दिख रही है वो नॉर्मल डी लाइन है, डिमांड कर्व है, और जो लाइट लाइन है उसमें मूवमेंट हुआ है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ है, राइट. लेफ्टवर्ड मूवमेंट माने डिक्रीज इन डिमांड. और सेकंड यदि हम देखते हैं ग्रोथ हो रहा है, तो हमने इंक्रीज इन डिमांड देखा. डार्क लाइन देखो डिमांड की नॉर्मल लाइन है, लाइट लाइन जो है वो तो शिफ्टिंग डिमांड. फिर से सुनो, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? इन्होंने कहा ओन प्राइस यहाँ काम नहीं कर रही, यहाँ पर कोई और चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे इनकम काम कर रहा है, प्रेफरेंस शायद काम कर रहा है, शायद एक्सपेक्टेशन काम कर रहा है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस काम कर रहा है. इफ़ द कर्व मूव फ्रॉम राइट और लेफ्ट, इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द मूवमेंट्स.